बच्चों, आज का हमारा काम पाठ का नाम है फसलों के त्योहार। इस पाठ के माध्यम से हम क्रियाओं को और अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें आपको एक एक्टिविटी कराने की सोच रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। भोजन पकाने की कुछ क्रियाओं को माता पिता की सहायता से ध्यानपूर्वक देखो, सीखो और करो। जैसे खरीदना, साफ करना, काटना, धोना, छौंकना, पकाना, भूनना, परोसना। अब एक्टिविटी क्या है, सुनिए ध्यान से। पहली एक्टिविटी है, ऊपर दी गई क्रियाओं को समझकर अपना एक प्रिय पकवान तैयार करो। आपकी फेवरेट डिश, वो ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा ही आइटम हो। एक खिचड़ी, पुलाव या सिंपल सी कोई चीज़ भी, छोटे बच्चों की तो हल्की से हल्की चीज़ भी फेवरेट हो सकती है, जो कि हेल्दी हो, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो और इन दिनों आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में भी आपकी मदद करे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उस पकवान को तैयार करो, घर पर पकाकर खाओ और कॉपी पर उसकी विधि सामग्री सहित लिखो। इसके लिए निम्न बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उसकी सामग्री, यानी क्या क्या सामग्री लिखने के बाद आप लिखेंगे क्या क्या सामान उसके लिए आपको चाहिए। हेडिंग डलेगा सामग्री 1 2 3 4 करके, आप चाहें तो इसके नीचे ही लिख लीजिएगा क्या क्या सामान चाहिए। और उसी के आगे आप एक बनाइए मात्रा, यानी क्या सामान और कितनी मात्रा में चाहिए। अब मात्रा आप ग्राम किलोग्राम में नहीं कर सकते, तो आप कटोरी को भी ले करके और चम्मच की सहायता भी आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा उसका जो आएगा पार्ट आएगा, वो आएगा पकाने की विधि। अब आपको तो आता नहीं है, इन दिनों मम्मी आपके साथ है, पापा आपके साथ हैं, घर पूरा परिवार आपके साथ है और आप घर पर ही हो, तो सब आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। उन्हीं के सामने करेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे वो आपकी मदद करेंगे या आप उनकी मदद करेंगे और आपको सीखना है। मेन मतलब है आपको सीखना है। ऊपर दी गई गतिविधियों को सीखने में माता पिता की मदद लें। ये ना करें कि किचन में जाएं और मैडम ने कहा है ये बनाओ वो बनाओ और हाथ वाथ को जला के बैठ जाओ। बच्चों, पहले आपकी सुरक्षा है। ठीक है, तो इस काम को बहुत अच्छे से आप करेंगे। अगला काम आपको दे रही हूँ मैं, मेरा प्रिय त्योहार। आप सोचिए आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है, उस त्यौहार को आप कैसे मनाते हैं, कैसे उस दिन आपकी दिनचर्या होती है, कई दिन पहले से आप क्या क्या तैयारियां करते हैं, किस तरह से वो आपके घर परिवार में त्यौहार मनाया जाता है। उसको आप बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 लाइनें लिख के कम से कम गलतियाँ आपकी हो, मैं इस बात पर ध्यान रखूँगी। और यही आपका एक प्लस पॉइंट होना चाहिए कि आप कम लिखिए लेकिन मात्राओं की गलती उस पर कम से कम करिए और अपने उस प्रिय त्यौहार का एक पिक्चर भी आप साथ में उसका बनाइए। ठीक है बच्चों, आज का आपका इतना ही काम है। चलिए, ओके, थैंक यू।